औरंगाबाद में 200 साल पहले मां गंगा का हुआ था उद्गम। संतान सुख की प्राप्ति के लिए कार्तिक पूर्णिमा पर इस कुंड पर स्नान करने आती हैं लाखों श्रद्धालु। संतान सुख की चाहत में लाखों की संख्या में महिलाएं औरंगाबाद से 20 किलोमीटर दूर पाताल गंगा कुंड में स्नान करने आती हैं। ऐसी मान्यता है यहाँ की पाताल गंगा स्थित खास कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। जिले से 20 किलोमीटर और तीर्थ स्थल देव से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये पाताल गंगा के नाम से 200 साल से भी अधिक समय से प्रसिद्ध है। यहाँ के बारे में मान्यता है कि पाताल गंगा स्थित एक खास तालाब जिसे बाझन कुंड कहा जाता है, उसमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन संतान सुख से वंचित महिला को स्नान करने और तालाब में ही पहले से ही पहने वस्त्रों का त्याग कर नया वस्त्र धारण करने से 1 साल के अंदर गोद भर जाती है। संतानहीन महिला के घर आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगती है। यहाँ पर 2 कुंड बने हैं। इनमें एक चौकोर तालाब है जिसे ब्रह्म कुंड कहते हैं, जो पुण्य फलदायी है। वहीं संतान सुख देने वाला खास चमत्कारी तालाब तिकोना है जिसे बाझन कुंड कहते हैं। कहा जाता है कि दोनों ही कुंड का निर्माण मठ के संस्थापक तपस्वी ज्ञानीनंद ब्रह्मचारी के तपोबल का परिणाम है। किंवदंती के अनुसार नैमिषारण्य तपस्वी ज्ञानीनंद ब्रह्मचारी देव स्थित सूर्य मंदिर का दर्शन करने आए थे। इस दौरान वे देव के वन प्रांतर में दोपहर में विश्राम कर रहे थे। विश्राम के दौरान उन्होंने अत्यधिक गर्मी लगने पर किसी जल स्रोत में गंगा स्नान करने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने शिष्य को जल स्रोत का पता लगाने को कहा, पर ढूंढने के बाद भी कोई जल स्रोत नहीं मिला। परेशान शिष्य से जंगल में जानवरों को चरा रहे चरवाहे ने कहा कि बाबा जी इतने ही पहुंचे हुए हैं तो गंगा जी को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते। शिष्य ने ऐसा सुनते ही बाबा से कहा कि अब गंगा यहीं आएगी। यह कहते हुए उन्होंने अपने चिमटे को जमीन पर दे मारा। ऐसा करते ही 2 धाराएं फूट पड़ी। एक धारा से बाबा जी ने स्नान किया, जबकि दूसरी धारा को बाबा जी ने ये कहते हुए जनमानस को समर्पित किया। चूंकि इसकी धारा एक तिकोने से गड्ढे में जमा हुई है, इसलिए ये विशेष है और ये संतानहीन महिलाओं के लिए फलदायी होगी। उन्हें इसमें स्नान करने से संतान की प्राप्ति होगी। बाबा जी के वचन के बारे में देव के राजा भीष्मदेव नारायण सिंह को हुई तो उन्होंने वहां आकर तपस्वी से वहीं अपना स्थान बनाने का आग्रह किया और जमीनें भी दी। उसी जमीन पर पाताल गंगा मठ बना है और मठ के पास दोनों तालाब स्थित हैं। पहले आए थे यहाँ पर, नाम भी जाने हैं, लेकिन अभी तो जल्दी में ये फर्स्ट बार आए हैं। क्या मन्नत था? नहीं मन्नत नहीं था। यहाँ पाताल गंगा यहाँ कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, इसकी वजह से सब कोई आते हैं। अच्छा। जो आते हैं तो यहाँ भी आ जाते हैं। कहाँ से हैं आप? सीगुन से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रीता देवी है। धन्यवाद। ये हैं हमारे साथ राजेंद्र जी, जो पतलगंगा में सेवक के तौर पर हैं और यहाँ पतलगंगा में सेवा देते हैं। अभी हम इनसे पतलगंगा के बारे में सारी चीज़ें की जानकारी लिए, त्रिकोण सरोवर, 4 कोण सरोवर के बारे में जानकारी लिए, मंदिर के बारे में जानकारी लिए, जो यहाँ की महत्ता है इनके बारे में इन्होंने बताया और काफ़ी चीज़ें इन्होंने बताई। हम फिर एक बार इनसे जानना चाहेंगे कि अभी हम लोग जिस 4 कोण तालाब पर चल रहे हैं राजेंद्र जी। चलिए 4 कोण पोखरे पर चल रहे हैं। यही भोले बाबा बेल चंदन के गाछ है। यही भोले बाबा के पास बोलिए। यही भोले बाबा के पास का के बाबा आन के आश्रम डाले थे और यहीं से इन लोग चरवाहा लोग ने कहें कि सरकार हम लोग के प्यास लगा हुआ है, कुछ पानी उनके प्रबंध कीजिए, क्योंकि बच्चा हम कहाँ से पानी पिलाए, कोई प्रबंध तो न देख रहे हैं। तो न सरकार हम लोग प्यासे मर जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, बड़ा परेशान है। तो ऐसे देखते हैं, यही देखिए भोला बाबा के पास त्रिशूल था, यही उठा के धरती पर मारे, अंदर से तालाब में पानी बिगने लगा। वही से दिन से धरती का नाम धरा गया पाताल गंगा, तालाब से पानी बिगने के। ये जो बेल का जो वृक्ष है, हाँ, यह कितना दिन पुराना है? अरे 250 बरस की बेल है। अच्छा, 250। हाँ, जब हम लोग के बाबूजी के लोग के नहीं याद है, 70 साल के हमारा भी उम्र हो गया। राजेंद्र जी बता रहे हैं कि 250 साल पुराना ये वृक्ष है, चंदन का गाछ है। यहीं पर बैठ करके तपस्वी ने तपस्या किया था और यहीं से त्रिशूल से जो यही जग के भोला बाबा के आश्रम के बबूरबन जंगल था। हम लोग के पिताजी लोग बतलाते थे। ये बता रहे हैं कि पूरा जंगल इलाका था यहाँ पर। बबूरवाड़ी तालाब है, त्रिकोण सरोवर। हाँ, त्रिकोण तालाब बोला जाता है। हाँ। यही तालाब से यहाँ 2 काज होता है। जलंठवी भादो, कृष्ण जी के जन्म के अवसर पर पूरा जनता लोग ने प्रसादी खाते हैं। शुद्ध घी में पहले बनता था प्रसाद। तो एक समय में रात के समय में आदमी लोग बाबा के कहीं ज्ञानीनंद बाबा के
कि सरकार घी तो कम गले तो करती है हो, तो अभी कहाँ से लावल जाए, तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, टीना लाइए, सजा गंगिया मैया से एक टीना ले लिया और फिर उनका पैसा एक टीना घी शुद्ध डाल दिया। तो वही यहाँ टीना इसमें डाल के 10 मिनट छोड़े, शुद्ध घी निकला, कढ़ाई में जाके डलाया तो सही में शुद्ध घी, उसे प्रसाद बना। और वही दिन से इस पोखरा का महत्व बढ़ गया। कोई किसी माता बहन का बाल बच्चा भी होके खत्म हो जाते हैं, चाहे 2-4 महीना का अमल बर्बाद होता है, चाहे किसी का दिमाग पगला जाता है, चाहे किसी के माने नहीं हो रहा है बाल बच्चा, वो नहा के इसमें पुराना बस्तर छोड़ के नया बस्तर पहन कर जाके सरकार बाबा के गद्दी के पास हुजूर लगाता है। बहुत के भलाई अच्छा हुआ और अच्छे के चलते यहाँ धूमधाम से मेला लगता है।